गांव में एक पंडित जी थे जिनका नाम था रामदीन। पंडित जी विद्वान तो थे, लेकिन उनके मीठा खाने के लालच ने उन्हें पूरे गांव में बदनाम कर दिया था। वे जहां भी जाते पेट भरकर खाना खाते और मीठे पर खास ध्यान देते। उनका कहना था, भोजन तभी सफल होता है जब अंत में कुछ मीठा मिल जाए। गांव के हर घर में उनकी यही आदत मशहूर थी। एक दिन गांव की ठकुराइन ने पंडित जी को अपने घर पूजा कराने के लिए बुलाया। पूजा के बाद ठकुराइन ने आदर पूर्वक पंडित जी से कहा, पंडित जी, आप हमारे घर का भोजन भी स्वीकार करें। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, ठकुराइन के घर का भोजन तो राजभोग जैसा होगा, आज तो खूब छक कर खाऊंगा। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और पूजा खत्म होते ही भोजन के लिए बैठ गए। ठकुराइन ने पंडित जी के सामने खाने की थाली लगाई। थाली में पूरी, आलू की सब्जी, पकौड़े और मिठाई रखी गई। पंडित जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने जी भर कर खाना शुरू किया। ठकुराइन उनकी सेवा में लगी थी, बार बार पूछ रही थी, पंडित जी और कुछ चाहिए? पंडित जी ने भोजन के साथ दही का आग्रह किया। ठकुराइन रसोई से दही का कटोरा ले आई। अब पंडित जी को दही में चीनी डालकर खाना था, लेकिन वे सीधे सीधे ठकुराइन से और चीनी मांगने में संकोच कर रहे थे। ठकुराइन ने पहले ही दही में थोड़ा सा गुड़ डाला था, लेकिन पंडित जी का मन नहीं भर रहा था। जैसे ही ठकुराइन दही लेकर लौटी, पंडित जी ने एक चम्मच चखा और सोचा, इसमें मीठा कम है। अगर मैं सीधे ठकुराइन से और गुड़ मांगूं तो वह सोचेंगी कि मैं कितना लालची हूँ। उन्होंने इधर उधर देखा और नजर टेबल पर रखे नमकदानी पर पड़ी। पंडित जी को यह समझ नहीं आया कि वह नमक है। उन्हें लगा कि यह बूरा है। उन्होंने मन ही मन सोचा, वाह, ठकुराइन ने गुड़ को पीस कर रखा है, इसे दही में डालते ही स्वाद और बढ़ जाएगा। जैसे ही ठकुराइन रसोई से पानी लेने के लिए गई, पंडित जी ने फटाफट नमक को बोरा समझकर दही में डाल दिया और उसे अच्छे से मिला दिया। जब उन्होंने पहला चम्मच खाया तो उनकी आंखें फटी रह गईं। दही में मीठे की जगह अजीब सा खारा स्वाद आ गया था। पंडित जी का गला एकदम सूखने लगा। लेकिन अब क्या किया जाए? उन्होंने सोचा, अगर मैंने ये कह दिया कि दही खराब है तो ठकुराइन को पता चल जाएगा कि मैंने इसमें कुछ किया है। इतने में ठकुराइन वापस आ गईं और पूछने लगी, पंडित जी, दही कैसा है? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। उन्होंने अपने चेहरे पर कुछ ऐसा भाव लाने की कोशिश की जैसे उन्हें ये स्वाद बहुत पसंद आ रहा हो। ठकुराइन को पंडित जी की बात पर यकीन हो गया। वह बोली, अरे वाह, आपको दही इतना पसंद आ रहा है तो मैं और ले आती हूँ। पंडित जी मन ही मन परेशान हो गए। वह सोच रहे थे कि अब ये खारा दही कैसे खत्म होगा, लेकिन ठकुराइन ने और दही उनके कटोरे में डाल दिया। पंडित जी मजबूरी में वह दही खाते जा रहे थे और अंदर ही अंदर खुद को कोस रहे थे। उनकी हालत ऐसी हो गई कि हर चम्मच के साथ उनका चेहरा और बिगड़ता जा रहा था। लेकिन फिर भी लालच और शिष्टाचार के चलते उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठकुराइन ने जब पंडित जी का चेहरा देखा तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने पूछा, पंडित जी, सब ठीक तो है ना? पंडित जी ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, सब ठीक है। दही तो इतना स्वादिष्ट है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इस बीच पंडित जी की आंखों से पसीना टपकने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस खारे दही को कैसे खत्म करें। आखिरकार जब वह कटोरा खत्म हुआ तो उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन ठकुराइन ने फिर कहा, पंडित जी, और चाहिए? अब तो पंडित जी से रहा नहीं गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ठकुराइन, आपकी मेहरबानी से पेट भर गया, अब और कुछ मत दीजिए। खाना खत्म होते ही पंडित जी उठे और बिना रुके वहां से भाग निकले। रास्ते में उन्होंने खुद को डांटा, रामदी, ये तेरे लालच का नतीजा है। मीठा चाहिए था और तूने नमक डाल दिया। अब ये सबक हमेशा याद रहेगा। उस दिन के बाद पंडित जी ने किसी के भी घर खाने के लालच में जाना कम कर दिया। लेकिन गांव वालों को जब इस किस्से का पता चला तो सबने मिलकर उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। लोग मजाक में कहते, पंडित जी,
हमारे घर दही खाने कब आएंगे? इस बार हम नमक के साथ चीनी भी रख देंगे। और इस तरह पंडित जी की लालच की कहानी पूरे गांव में हंसी का विषय बन गई।